नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 22Na 22Na या 22 सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 22Na में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो इसका सही आंसर था 11। सही आंसर था 11। कहते हैं पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, जो मैंने आपको टेस्ट डाला था कल, तो इसमें मैंने ऑप्शन और दिए हुए थे। तो ऊपरी परत का नाम तो क्रस्ट है, मध्य परत का नाम मेंटल और सबसे निचली परत का नाम कोर है। लेकिन हिंदी में मेंटल को पावार भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर था पावार या मेंटल, दोनों आंसर है इसके। वहां पे आपको ऑप्शन में पावार भी आ सकता है। तो पृथ्वी की मध्य परत को कहते हैं पावार। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मौजूद होता है न्यूक्लियस में डीएनए कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियस में यस पावार, पावार उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट लिखिए डीएनए कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। नाभिकीय सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। यस न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस मुख्य घटक मीथेन तथा कहां से लाया? ब्यूटेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन और ब्यूटेन। मीथेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपका 7वां क्वेश्चन जो आपको डाला गया था। नीले लिटमस को मीथेन और ब्यूटेन है आंसर उसका। नो, मीथेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। यस ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस को CO2 में गुजारने पर CO2 में गुजारने पर वह किस रंग में बदल जाएगा? उसका सही आंसर था लाल रंग। सही आंसर है लाल रंग में बदल जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतस्रावी बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अंतस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक एंडोक्राइन्स होती है, एक एक्सोक्राइन्स होती है। तो निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका सही आंसर था पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो इन चारों में से अंतस्रावी ग्रंथि नहीं थी। पेनक्रियास जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सूत्र क्या है? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl है। NH4Cl है। NH4Cl
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? मैं लास्ट में कर दूंगा निखिल राणा, जो लास्ट में कर दूंगा बायोगैस वाला क्वेश्चन। अभी लिखते जाओ, बीच में कमेंट मत किया करो। जो प्रॉब्लम होगी मैं लास्ट में वो उसको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑप्शन दिए गए थे वायु, स्टील, पानी और पीतल। तो इसमें से वायु एक यौगिक नहीं है, क्योंकि वायु एक मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर। कौन सा यौगिक नहीं है? वायु। यस, वायु जो है वो यौगिक नहीं है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें धूल, कण, बाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह सभी कुछ होता है। तो वो एक मिश्रण है, जिसमें एक चीज से दूसरी चीज मिल जाए वो मिश्रण बन जाता है। जो सिर्फ जिसमें एक ही तत्व होता है, अकेला होता है, वो यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर था फेफड़ों में। राइट आंसर था फेफड़ों में। अगर क्वेश्चन आ गया रक्त कहाँ साफ होता है, तो गुर्दों में, शुद्ध होता है फेफड़ों में। यस, रक्त साफ होता है गुर्दों में और रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग। जब शुगर हो जाती है किसी को, तो वो रोग, जो बीमारी होती है शुगर, वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? तो करती है अग्नाशय को, पेनक्रियाज को। अग्नाशय, यस, पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, पेट को बोलते हैं आमाशय और गोल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय। तो इन चीजों तीनों को आपको याद रखना है। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनमें काफी सिमिलरिटी है। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग अग्नाशय, पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि रोग में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? तो सही आंसर है अबतल। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होने वाला लेंस है अबतल। यस, अबतल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्थायी मतलब परमानेंट। एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी का मतलब परमानेंट होता है, अस्थायी का मतलब टेम्पररी होता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्टील का। स्थायी चुंबक स्टील। स से स्थायी और स से स्टील। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग? स्टील का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अस्थायी पूछा गया, अगर क्वेश्चन चेंज हो गया वहां पे कि अस्थायी, नो, कच्चा लोहा नहीं आएगा, नो। अगर अस्थायी चुंबक पूछा गया, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो कच्चे लोहे का प्रयोग होगा। स्थायी चुंबक के लिए स्टील का और अस्थायी चुंबक के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। अच्छा, अगर वहां पे फिर क्वेश्चन चेंज हो गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो भी कच्चे लोहे का प्रयोग होगा। अगर क्वेश्चन आ गया विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो भी कच्चा लोहा। यस, क्या है? शीशे का अयस्क। शीशे का अयस्क क्या है? तो शीशे का अयस्क है, यस, निखिल राणा। अगर विद्युत चुंबक पूछा गया तो भी कच्चे लोहे का प्रयोग होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का अयस्क है गैलिना।
शीशे का अयस्क गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? कांसा ब्रॉन्ज, कांसा यस गैलेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? मतलब जो कांसा बनाया जाता है वो किन किन धातुओं को आपस में मिलाकर बनाया जाता है? तो कांसा, तांबा तथा टिन। कांसा मिश्रण है तांबे और टिन का। तांबा प्लस SN, नो तांबा जस्ता टिन नहीं आएगा, तांबा और टिन। सीधी सी बात है, अगर कांसा किन का मिश्र धातु है? तांबे और टिन का। अगर बोला गया घंटी बनाने के लिए, जैसे स्कूल की घंटी होती है, घंटी बेल मेटल जिसे कहते हैं, बेल मेटल में किसका प्रयोग होता है? तो वो भी कांसे की बनी होती है। बेल मेटल में भी आंसर आएगा तांबा तथा टिन। कांसा बनाने के लिए भी तांबा तथा टिन, बेल मेटल में भी तांबा और टिन का प्रयोग होता है, क्योंकि वो भी कांसे से बनी होती है, ब्रॉन्ज से बनी होती है। बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर आएगा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ये आपको क्वेश्चन बदल के भी डाल सकते हैं कि प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन आपको बदल के भी डाल सकते हैं वहां पे, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, CO+N2। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग को बोलते हैं ऑर्गन, और ग्रंथि को बोलते हैं ग्लैंड। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, यस। अगर ग्रंथि पूछा गया तो यकृत, अगर अंग पूछा गया तो त्वचा, अगर ग्रंथि पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत आएगा, लीवर आएगा। अगर पूछा गया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो आपका ये क्वेश्चन था 19। बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो प्रयोग होता है पोटाशियम नाइट्रेट का। पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम, यस रिपीट, बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सही आंसर है पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपका 20वां क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सी सदिश राशि, सदिश को बोलते हैं वेक्टर, सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को स्केलर। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहां पे क्या ऑप्शन थे? विस्थापन, वेग, आयतन, बल। तो इनमें से आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है।
बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। इनमें से कौन सी नहीं थी? आयतन जो थी इसमें, वॉल्यूम, यस, आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है पहले घटता है फिर बढ़ता है। यस, प्रिंस राणा, वेरी गुड। तो पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? पानी में सबसे कम घुलनशील गैस, तो सही आंसर था हाइड्रोजन, H2। यस, अगर पूछा गया वहां पे पानी में सबसे कम घुलनशील गैस तो हाइड्रोजन आएगा, H2। अगर बोला गया पानी में सबसे अधिक घुलनशील, जब पानी में आसानी से घुलनशील गैस है तो NH3 आएगा। अमोनिया गैस सबसे जल्दी घुलती है। यस, H2 सबसे कम घुलनशील है, H2 हाइड्रोजन, और सबसे अधिक घुलनशील है अमोनिया, NH3। यस, सबसे अधिक घुलनशील पूछा गया तो अमोनिया आएगा। अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg। ये गलत बता रहे हो आप, mmGh नहीं आएगा। बिल्कुल आपके साइन जो है, जो पीछे लिखा होता है mm of Hg, ये मिलने चाहिए। अगर आपने बिना देखे एकदम जल्दी से लगा दिया टिक वहां पे, वो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 Hg, मतलब पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? वो ध्वनि, साउंड से संबंधित है। यस, सोनार, सोनार एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसका प्रयोग पानी के जहाजों में किया जाता है। पानी के जहाजों में सोनार का प्रयोग होता है, और समुद्र के भीतर छुपी वस्तुओं को ढूंढने के लिए भी सोनार का प्रयोग होता है। तो सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? मतलब वो काम कैसे करता है सोनार, कैसे जैसा कुछ ढूंढता है? क्योंकि उसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। पराश्रव्य तरंगे ही सब कुछ द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो सोनार में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। का HIV एक क्या है? HIV एक क्या है? HIV एक विषाणु संक्रमण है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है।
HIV एक क्या है? विषाणु संक्रमण। विषाणु संक्रमण है। यस। अगर आपको क्वेश्चन आ गया वहां पे एड्स किस विषाणु द्वारा होता है, तो HIV विषाणु द्वारा। एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? HIV विषाणु द्वारा। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सभी को, क्योंकि बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv²/r। mv²/r। r जो है लेटर छोटा आएगा, b विक्ट्री बड़ा, mv²/r। r जो लेटर है छोटा आएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? धातु को गर्म करते हैं, जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? घटता है। धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व घटता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है? धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है? तो उसका सही आंसर है सरस। वहां पे आपको ऑप्शन में सरस भी आ सकता है, अमलगम भी आ सकता है। इसके दो नाम है, सरस या अमलगम इज द राइट आंसर। एलओए नहीं बेटा, अजय शर्मा। यस। धातु को पारे बोलने पर क्या बनता है? सरस या अमलगम। दोनों ही सही आंसर है, सरस या अमलगम। यस। निखिल राणा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर है प्लीहा, स्प्लीन को। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित कर, और मलेरिया होता है किसके काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो आएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अभी जो कल पेपर हुआ था वो खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाइए। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगर पूछा गया मलेरिया किस परजीवी से होता है, मतलब किस परजीवी से, कौन स्प्रेड करता है उसको आगे? मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम
बाइबैक्स द्वारा, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के द्वारा। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के द्वारा। इस मच्छर के काटने से मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के द्वारा। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा। बताता हूं बाद में, अभी लिखते जाओ, लास्ट में बता दूंगा मैं। एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्लीज मैं बाद में बताऊंगा। जो है क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, लास्ट में बोलना बिल्कुल जब टाइम होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेंगू डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज मच्छर के काटने से। डेंगू रोग होता है एंडीज मच्छर के काटने से। डेंगू किस विषाणु द्वारा होता है? डेंगू, सीधी सी बात है, डेंगू जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू किस विषाणु द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा। डेंगू किस विषाणु द्वारा या किस परजीवी द्वारा होता है? तो वो इन्फ्लुएंजा द्वारा। इन्फ्लुएंजा द्वारा। डेंगू द्वारा प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। डेंगू द्वारा प्रभावित, यस, इन्फ्लुएंजा। डेंगू द्वारा प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, होल बॉडी। डेंगू हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? डेंगू हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? प्लेटलेट्स में कमी आती है। प्लेटलेट्स। डेंगू हो जाने पर मानव शरीर में क्या कमी आती है? प्लेटलेट्स में कमी आती है। डेंगू हो जाने पर क्या कमी आती है? प्लेटलेट्स में। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 तरह की रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में होते हैं। यस, प्लेटलेट्स। डेंगू हो जाने पर किस चीज में कमी आती है? प्लेटलेट्स में कमी आती है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। यस, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानव शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मानव शरीर में आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। मानव शरीर में आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। यस। मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। मानव शरीर राइबोसोम। यस, राइबोसोम।
मनुष्य की मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की मुंह की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मनुष्य की मुंह की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। भोजन का पाचन कहां से आरंभ होता है? मुंह से। भोजन का पाचन आरंभ भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से। भोजन का पाचन संपन्न होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोजन का पाचन संपन्न होता है मतलब हमारा जो खाना है वो कहाँ पे जाके पचता है? छोटी आंत में पचता है। तो भोजन का पाचन संपन्न होता है छोटी आंत में। ये कौन सा रोग होता है? हैजा। दूषित भोजन से कौन सा रोग होता है? हैजा। सीधी सी बात है, हैजा रोग जो है दूषित भोजन से होता है। तो खाना जाके कहां पचता है? छोटी आंत में। तो हैजा जो रोग है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। दूषित भोजन से होने वाला रोग है हैजा। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत को। हैजा रोग प्रभावित करता है छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। हैजे के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। हैजे के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दूषित पानी से होने वाला रोग टाइफाइड है। दूषित पानी से होने वाला रोग है टाइफाइड। जो हमारा है वो बड़ी आंत में पचता है। अगर वहां पे बड़ी आंत नहीं हुआ तो क्या होगा? आंतों को। बड़ी आंत नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा? आंतों को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड रोग प्रभावित करता है बड़ी आंत को। बड़ी आंत होगा वहां पे, जो राइट आंसर है वो बड़ी आंत है। अगर बड़ी आंत नहीं हुआ वहां पे तो क्या होगा? आंतों को प्रभावित करता है। राइट आंसर इज ए बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? की जाती है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट, यस। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र फेंथोमीटर। फेंथोमीटर, फेंथोमीटर। फेंथोमीटर में किन तरंगों का प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंथोमीटर में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो ध्वनि तरंगों का। फेंथोमीटर में प्रयोग होने वाली तरंगे ध्वनि तरंगे।
वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत, जैसे पृथ्वी की परतें हैं वैसे ही हमारे जीवन संभव है, उसको क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल। यहां पे हम रहते हैं, ये क्षोभमंडल है। यस, तो वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है? क्षोभमंडल में। हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है? क्षोभमंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन ओजोन परत वायुमंडल के ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। यह समताप मंडल में। कौन सी गैस ओजोन परत को प्रभावित करती है? ओजोन परत को प्रभावित करती है CO2। हेलो, हाँ जी, शाबाश बेटा, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लास है पुत लगा करता तू कितनी देर बाद क्लास लगाया करता लाइव ना। चल तो 5 मिनट रुक करता फोन तेन। CO2 गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। पौधों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। बॉटनी। बॉटनी कहलाता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, RNA द्वारा। प्रतिध्वनि सुनाई देने का क्या कारण है? प्रतिध्वनि को, प्रतिध्वनि जैसे पहाड़ों में आवाज लगाते हैं वापस सुनाई देती है, कुएं में आवाज लगाते हैं वापस सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा रोग, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा रोग
किसको प्रभावित करते हैं? आंखों को। आंखों को प्रभावित करते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की। एंटीसेप्टिक सर्जरी की जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर, यस। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला है N2O। अश्रु गैस, अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस, क्लोरोपिक्रीन, दो नाम है इसके। क्लोरोएसिटोफिनोन, अश्रु गैस। टीयर गैस किसे कहते हैं? क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन को। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य गैस और अश्रु गैस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य, रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज किसने की? हाई जोन्स ने। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज की है हाई जोन्स ने। आईडी लिखे आपको उनसे।